स्वस्थ बातें। स्वस्थ आहार, जीवन बहार। आपके YouTube चैनल स्वस्थ बातें में मैं मुस्तफ़ा कमाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना भी करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जिस पौधे से आपको परिचित कराने जा रहे हैं उसको हिंदी में शिरीष या सिरस के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे शुकप्रिया और शीर्षा के नाम से भी पुकारा जाता है। शिरीष को इंग्लिश में अल्बिजा लेबेक कहते हैं। इसके अलावा इसको लेबेक और ईस्ट इंडियन वालनट के नाम से भी पुकारा जाता है। वनस्पति जगत के वैज्ञानिकों ने सुप्रसिद्ध इटालियन वैज्ञानिक अल्बिजी के सम्मान में शिरीष को अल्बिजिया लेबेक का नाम दिया है। साथ ही वनस्पति विज्ञान में इसे आकाशिया लेबेक और मिमोसा लेबेक आदि नाम से भी जाना जाता है तथा यह पौधा वनस्पति जगत के माइमोसेसी कुल से नाता रखता है। वैसे अलग अलग भाषाओं एवं क्षेत्रों में इस पौधे को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। शिरीष एक औषधीय पौधा है। इस वृक्ष का प्रत्येक भाग रोग निरोधक क्षमता से परिपूर्ण है। इसकी छाल, फूल, पत्ते, जड़, तेल, बीज व फलियां अत्यंत कड़वे होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद करते हैं जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। शिरीष में एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कन्वुल्सेंट, एंटी माइक्रोबियल तथा एंटी अल्सर के गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एस्ट्रीजेंट और एंटी हिस्टामिनिक गुण भी होते हैं। वर्तमान आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसका इस्तेमाल कई रोगों के इलाज में किया जा रहा है, जैसे खुजली, कुष्ठ रोग, त्वचा दोष, दमा, नेत्र विकार, रुधिर विकार, खांसी, कीटदंश, सूजन, दंत विकार, कब्ज, सिर दर्द, काम रोग, कृमिनाशक आदि अनेक बीमारियों में। लेकिन इससे पहले कि विभिन्न रोगों के इलाज में इसके उपयोग के बारे में बात करें, हम इस पौधे के बारे में कुछ और अहम बातें जान लेते हैं। शिरीष बहुत तेजी से बढ़ने वाला एक पर्णपाती वृक्ष होता है, यानी इसके पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं। इसके कुछ पेड़ छोटे तो कुछ काफी बड़े आकार के तथा घना एवं छायादार होते हैं। शीश की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके टहनियां चारों ओर फैली रहती हैं। फल फूल भी जल्द ही लगने लगते हैं। शीश के पत्ते 1 से लेकर 1.5 इंच तक लंबे, इमली के पत्तों के समान, किंतु उससे कुछ बड़े होते हैं। शीश के फूल कोमल, गेंद की भांति गोल, नाजुक, रेशमी और महीन रेशों से भरे हुए होते हैं। ये छोटी डंडी के अग्रभाग पर खिलते हैं। इसके फूल सुगंधित होते हैं। शीश के वृक्ष की फलियां 4 से 12 इंच तक लंबी, चपटी, पतली एवं भूरे रंग की होती हैं, जिनमें सामान्यतः 6 से 22 सख्त बीज होते हैं। वर्षा ऋतु में उत्पन्न फूल ही शीत ऋतु में फलियां बन जाती हैं। शीत ऋतु में पत्तियों के झड़ने के साथ ये फलियां सूख कर करारी हो जाती हैं। हवा के कारण फलियों के खड़खड़ाने से उत्पन्न हुई आवाज के कारण अंग्रेजी में इसे सिजलिंग ट्री या फ्राईवुड ट्री भी कहते हैं। शिरीष के वृक्ष का तना भूरे रंग का और कटा फटा होता है। इसके अंदर की छाल लाल, करी, खुरदरी और मध्य में सफेद होती है, जिसमें सैपोनिन, टैनिन एवं रालीय तत्व पाए जाते हैं। शिरीष संपूर्ण भारत के गर्म प्रदेशों में एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 8000 फुट की ऊंचाई तक पाया जाता है। वैसे तो शिरीष की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन 3 प्रजातियों का इस्तेमाल ही मुख्य रूप से होता है, जिनमें से पहला अल्बिजिया पुरोसेरा अर्थात शिरीष सफेद है। शिरीष का यह पेड़ लगभग 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके फूल सफेद रंग के तथा फल नारंगी भूरे रंग के होते हैं। इनमें बीजों की संख्या 10 से 12 के बीच होती है। दूसरा अल्बिजिया अमारा यानी शिरीष पीला है। इसका पेड़ लगभग 15 मीटर ऊंचा होता है। इसके फूल पीले रंग के तथा फल पीले भूरे रंग के एवं सीधे और चपटे होते हैं। इनमें बीजों की संख्या 6 से 12 तक होती है। एवं तीसरा अल्बिजिया जुलिबिसन यानी शिरीष लाल है। इसको पर्शियन सिल्क ट्री या पिंक सिल्क ट्री भी कहा जाता है। यह पेड़ लगभग 12 मीटर ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां थोड़ी छोटी होती हैं। इसके फूल हल्के गुलाबी रंग के तथा फल छोटा और चपटा होता है।
चिकित्सा के लिए इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। इससे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं और हमारे काम और हमारी मेहनत की कदर करते हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब हम विभिन्न शारीरिक व्याधियों में शिरीष का उपयोग कैसे किया जाता है यह जानेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। यदि अंडकोशों में सूजन हो तो शिरीष की छाल को पीसकर अंडकोशों पर लेप करने से सूजन तुरंत ठीक हो जाती है। साथ ही पित्त असंतुलन के कारण आई किसी भी तरह की सूजन में शिरीष के फूल को पीसकर इसे सूजन वाले स्थान पर लगाने से पित्त नियंत्रित होने लगता है तथा सूजन दूर होती है। अगर कोई व्यक्ति सिफिलिस से पीड़ित हो तो शिरीष के पत्तों की राख में घी या तेल मिलाकर लगाने से लाभ होता है। यदि किसी को पेशाब में दर्द और जलन की समस्या हो तो शिरीष के 10 ग्राम पत्तों को पानी के साथ पीसकर इसमें मिश्री मिलाकर सुबह शाम पिलाने से समस्या से राहत मिलता है। इसके अलावा शिरीष के बीज के तेल को 5 से 10 बूंद की मात्रा में लगभग 100 मिलीलीटर लस्सी में डालकर पीने से भी पेशाब के दौरान होने वाले दर्द और जलन में लाभ होता है। अगर पेट में कीड़े की समस्या हो तो शिरीष के 5 मिलीलीटर रस में इतनी ही मात्रा में कटभी का रस मिला लें। इसके बाद इस मिश्रण में शहद मिलाकर सेवन करें। इससे पेट के कीड़े खत्म होते हैं। जलोदर रोग में शिरीष की छाल का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पिलाने से लाभ होता है। अगर किसी को किसी भी तरह के ट्यूमर या गांठ की समस्या हो तो शिरीष के बीज को पीसकर लेप करने से लाभ होता है। गांठ चाहे कैसी भी हो, शिरीष के पत्तों को पीसकर उस पर आधे घंटे पर लेप करें। इससे गांठ फूट जाता है। साथ ही शिरीष तथा करंज को पीसकर घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाता है। अगर किसी को कान में दर्द हो तो शिरीष तथा आम के पत्तों के रस को एक साथ मिला लें। अब इसे गुनगुना करके 1 से 2 बूंद कान में डालें। इससे कान के दर्द से राहत मिलता है। शिरीष की जड़ से काढ़ा बनाकर इससे कुल्ला करने से दांतों के रोग दूर होते हैं। साथ ही इसकी जड़ के चूर्ण से मंजन करने से भी यह लाभ मिलता है। शिरीष के गोंद और काली मिर्च को पीसकर मंजन करने से भी दांतों के दर्द दूर होते हैं। आंखों से संबंधित परेशानियों में शिरीष के पत्तों के रस को काजल की तरह लगाने से समस्या से जल्दी ही राहत मिलती है। साथ ही इसके पत्तों से बने काढ़ा को पीने एवं इसके पत्तों के रस से बने काजल के प्रयोग से आंखों की रोशनी बढ़ती है तथा रतौंधी में बहुत लाभ होता है। काजल बनाने के लिए शिरीष के पत्तों के रस में कपड़े को 3 बार भिगोएं और सुखाएं। इसके बाद इस कपड़े की बत्ती बनाकर चमेली के तेल में जलाकर इसका काजल बना लें। इसके अलावा शिरीष के पत्तों को आंख में लगाने से आंखों की सूजन यानी कंजक्टिवाइटिस में लाभ होता है। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए शिरीष के वृक्ष के छाल से बने चूर्ण की 1 से 3 ग्राम मात्रा को घी के साथ मिला लें। इसे रोज सुबह शाम खाने से शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। साथ ही इसके प्रयोग से खून भी साफ होता है। शिरीष के बीज और काली मिर्च को समान भाग में लेकर एवं इसे बकरी के मूत्र के साथ पीसकर आंखों में लगाने से बेहोशी की स्थिति में लाभ होता है एवं बेहोशी शीघ्र दूर होती है। शिरीष के बीज और करंज के बीजों को पीसकर इसे माथे पर लेप करने से उन्माद, मिर्गी और आंखों के रोगों में लाभ होता है। शिरीष के पेड़ की छाल, जड़ की छाल, बीज और फूलों से चूर्ण बनाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा को गोमूत्र के साथ दिन में 3 बार पिलाने से सब प्रकार के विष में लाभ होता है। साथ ही इनको गोमूत्र में पीसकर लेप बनाकर लेप करने से विष के कारण होने वाली जलन आदि का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा शिरीष के फूल को पीसकर इसे विषैले जीवों द्वारा काटे गए स्थान पर लेप करने से लाभ होता है। मेढक का विष उतारने के लिए शिरीष के बीजों को थूहर के दूध के साथ पीस लें। इसके बाद दर्श स्थान पर इससे लेप करने से मेढक के काटने से चढ़ा विष उतर जाता है। शिरीष के बीज के 2 ग्राम चूर्ण में 4 ग्राम शक्कर मिलाकर इसे रोजाना गर्म दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से वीर्य विकार दूर होता है तथा वीर्य गाढ़ा हो जाता है। अल्सर होने की स्थिति में घाव से खून भी आने लगता है। ऐसे में शिरीष की छाल से बने काढ़े के प्रयोग से फायदा मिलता है। इस काढ़े से घाव को धोने से घाव भर जाता है। शिरीष के पत्तों के राख का लेप लगाने से भी घाव जल्दी भर जाता है। शिरीष की छाल, रसांजन और हरड़ के चूर्ण को मिला लें। इसे घाव पर छिड़कने या शहद मिलाकर घाव पर लगाने से तेज गति से लाभ प्राप्त होता है। शिरीष का तेल लगाने से कुष्ठ आदि चर्म रोगों में लाभ होता है।
इससे घाव व फोड़े फुंसी तुरंत ठीक हो जाते हैं। शीर्ष के पत्तों को पीसकर फोड़े फुंसियों और सूजन के ऊपर लगाने से भी लाभ होता है। इसके अलावा सफेद शीर्ष की छाल के ठंडे गोंद को घाव, खुजली और दूसरे चर्म रोगों पर लोशन की तरह लगाने से भी लाभ होता है। शीर्ष, मुलेठी, कदम्ब, चंदन, इलायची, जटामासी, हल्दी, दारू हल्दी, कूठ तथा सुगंध बाला को एक साथ मिलाकर पीस लें। इसके बाद इनमें घी मिलाकर लेप करने से खुजली एवं कुष्ठ आदि रोग तुरंत ठीक हो जाता है। बवासीर की समस्या में 6 ग्राम शीर्ष के बीज और 3 ग्राम कलिहारी के जड़ को पानी के साथ पीसकर लेप करने से बवासीर में लाभ होता है। इसके तेल का लेप करने से भी बवासीर में फायदा होता है। कलिहारी के जड़, शीर्ष के बीज, दंती मूल और चिता यानी चित्रक को समान भाग में लेकर पीस लें। यह लेप बवासीर में अत्यंत लाभप्रद है। मुर्गे की बीट, गुंजा, हल्दी, पीपल और शीर्ष के बीज को समान भाग में लेकर इसे पानी के साथ पीसकर लेप बना लें। यह लेप बवासीर को जल्द दूर करता है। सारे गुणों और फायदों के होते हुए भी शीर्ष के पेड़ के प्रयोग के कुछ नुकसान भी हैं। ज्यादातर लोगों के लिए सीमित मात्रा में इसका सेवन सुरक्षित होता है, लेकिन इसको अधिक मात्रा में लेने से जी मिचलाना और उल्टी की शिकायत हो सकती है। जो पुरुष लो स्पर्म काउंट और पुअर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म से ग्रसित हैं, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे शुक्राणुओं के नष्ट होने की संभावना रहती है। यदि आप एंटी एलर्जिक दवा ले रहे हैं तो उसके साथ इसका सेवन ना करें। इसके अलावा इसके लगातार सेवन से ब्लड शुगर थोड़ा सा बढ़ने की आशंका रहती है। यदि आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो 2 हफ्ते पहले से इसका इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि यह नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ गिर जाने की आशंका रहती है। यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। साथ ही यदि आपको कोई बीमारी, विकार या मेडिकल स्थिति है तो डॉक्टर या चिकित्सक के देखरेख में ही इसका सेवन करें। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप किसी हर्बल विशेषज्ञ या आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। हम जल्द ही किसी नई औषधीय पौधे के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। आबाद रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी ज़िंदगी, अपने मकसद और अपनी कोशिशों में कामयाब रहिए। तो अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद।